तो मेरे बीच वाले मामा ने जो अपने घर में फैक्ट्री में बढ़ने से मना कर दिया था, आने जाने से मना कर दिया था, वो ये बात थी कि मैं उसकी फैक्ट्री का माल बड़ी कंपनी में देने गया हुआ था, मैं और एक लड़का। तो ट्रैक्टर में देने गए थे, तो उस कंपनी में गए तो उस कंपनी का आगे पहले एक बड़ा ट्रक अड़ा हुआ था, वो अपना खुद का माल उतार रहे थे। तो उन्होंने कहा था ये होने के बाद तब तुम्हारा माल उतारना। तो इतने फिर हम वहाँ वेट करते रहे, और मैं सुबह से खाली पेट जाता था काम करने। खाली पेट गया हुआ था, बहुत भूख लगी हुई थी, लंच भी निकल गया, 4 बज गए। फिर वहाँ माल उतरवाने के बाद मैं आया, तो कंपनी में आने के बाद फिर मैं घर चला गया खाना खाने। उसके बाद वो मेरा बीच वाला मामा आया, तो उसने मैं बुलवाया, तो उसने 2 बार भेजा अपना वर्कर। मैंने कहा मैं खाना खाते आ जाऊँगा, मैंने वहीं तो आना कंपनी में, फैक्ट्री में तो काम करने आना है। तो बाद में निपटा के आया, तो फिर वो इतना उसका छोड़ गया, वो बोला आज के बाद ना मेरे घर में बैठ जा, ना कम फैक्ट्री में आ जाएगा, बैठ जाएगा। तो उसने पहले ये कही थी कि आया क्यों नहीं, मतलब उन्होंने कही इतना टाइम क्यों कर लग गया। मैंने बताया कि उन्होंने लग गया टाइम। तो फिर मैंने खाने की भी कही थी, मैं भूख लग रही थी मैंने बहुत ज़्यादा, मैं अपना आधे में कैसे आ जाता। तो फिर उसने फिर और भी बात हुई होगी तब, तो उसने मना कर दिया। तो उसके बाद मैं कदे उसके घर में फैक्ट्री में मन से नहीं, मतलब 15 साल से ऊपर हो गए, कभी जाना भी पड़ा घर में फैक्ट्री में, कदे अपने खुद के मन से दिल से राजी होकर नहीं गया। मजबूरी में कभी गया हूँ, थोड़ी बहुत देर में वापस आ गया, ना कभी मैं जाता उसके। तो और तब की थी। हाँ, फिर मैंने बड़े मामा के भी काम करा था, तो उसने तो उसके ही पैसे नहीं लिए थे मैंने। बीच वाले मामा का, तो बड़े मामा काम करा था 3 महीने, फिर उसने पैसे दिए थे मेरे तय। और एक तो मैं बीच वाले मामे की बताऊँ, मैं छोटे मामे बीच के किसी का भी मशीन चलाया करता, 12 घंटे 15-16 घंटे काम करना होता था। तो कभी भी मतलब मशीन चलाते रहो, नट डालते रहो, निकालते रहो, डालते रहो, निकालते रहो, दूसरा डालो, फिर पहला निकालो, दूसरा डालो, ऐसा डालते निकालते, ऐसा टाइम पास नहीं हुआ करता, बोर हो जाया करता। बतेरी बातें है कि तब मैंने कैसे अपना साथ के साथ टाइम पास किया करता। क्योंकि एक तो जैसे मैं उसमें, और तो मशीन बंद करके कटिंग ऑयल का जो पानी होता है जो उसमें डालते हैं, वो बंद करके लेने जाते थे। मैं चलती मशीन में मैं नट लगा कर तब पानी, फिर चलती हुई मशीन में नट पानी लेकर और फिर उसमें डाल कर फिर अगला नट लगा देता था। तो मैं ना लड़ता भी था कि कभी मशीन का एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट करवा ना करे अगर ऐसा। पर मैं फिर भी ऐसे करता था, मैं रुकने नहीं देता था, मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा माल निकाल के देता था। और 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 क्या था, और मशीनों की बतानी थी एक बात, तो चलो फिर बाद में याद आओगी बताऊंगा। हाँ, और जैसे मैंने बड़े मामा के देखा था कि उसका बढ़िया काम है, बड़ा काम है। उसमें लिखा हुआ था चार्ट, एक पूरा बोर्ड है, उसमें पूरा चार्ट बना हुआ था कि 15-15 मिनट बाद मशीन के 5-5 पीस चेक करो, 15-15 मिनट बाद माल के 5-5 पीस चेक करो। जो भी माल आप चला रहे हो, 5 पीस अगर ओके है तो आपका माल ओके चल रहा है। दूसरे ऐसे करते नहीं थे। उसके बड़े मामा की फैक्ट्री में ये बहुत बातें लिखी हुई थी। कई तरह के बोर्ड थे, सेफ्टी के बोर्ड, सब तरह के, क्वालिटी के बोर्ड, प्रोडक्शन के बोर्ड। तो ना तो बड़ी उसकी कंपनियों को फॉलो करता था, ना और कंपनियों को उनका अनुसरण निभाता था। पर मैं निभाता था। जब मैं उसकी में तो पढ़े थे, मैं फिर दूसरे में मनना था वो क्यों चला था, तब मैं निभाता था। तो मैं चलती मशीन में पीस चेक करता रहता था, 5-5 पीस 15-15 मिनट बाद। तो मेरे ओके आते थे, ओके चलता था मेरा माल। और चेक नहीं करते थे, इसलिए उनका ख़राब होता था माल, रिजेक्ट हो जाता था। मैं सब का माल, मैं सभी कंपनियों वालों का माल, जब हमारे वालों का बड़ी कंपनी में छाटने जाता था, छाट के उनको पास करवा के आता था। तो बड़ा मामा की मैंने चलाई थी मशीन ने, उस टाइम पे मैंने तब मोबाइल की भी एक बात मैं बताऊंगा बाद में, वो रहेगी बात।
तो मैं लीड लगाता था, लीड लगा के चलाता था, और भी चलाते थे, पर वो बड़ा मना करता था, बड़ा मम्मा कि मत ऐसे मत करो, लीड लगा के मत चलाओ। तो मैं लुक छुप के लीड लगा के चला लेता था कभी कभी। तो फिर बाद में मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना था, तो फिर मैंने उसके वहाँ काम करना बंद कर दिया था। तो उसने मेरा हिसाब कर दिया था, पर दिए थे थोड़े, पर मुझे खुशी थी उनकी भी, क्योंकि उसने मुझे ये बात कही थी कि और लेने हैं। तो मैं और मांगता, मेरा जितना हिसाब बनता था वही मांगता, तो दे देता, मुझे इतना विश्वास था। पर मैंने नहीं मांगे, थोड़े में सब्र कर लिया। और एक मैंने जो खुद की कमाई से ही लगा लो, क्योंकि मैं छोटे मामा के मैंने मशीन चलाई थी, तो तब मैं मेरे गाँव आया था, तब की वहाँ से जब मैं तब की एक बहुत बात है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो मेरा गांव जींद शहर से गांव तक आने तक ऑटो की सी बात है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो एक ही तो फिर हमारा एक आम वाला खेत था, तो वहाँ मेरे घर वाले गेहूँ काटने लग रहे थे, तो मैं वहाँ गया था। तो मेरे पिताजी ने बहुत खुश हुआ था कि मैं बहुत बढ़िया काम करके आया हूँ, बहुत बढ़िया ऑपरेटर बन गया, बहुत बढ़िया मशीन चलाई मैंने, बढ़िया क्वालिटी दी अपने माल की, बढ़िया प्रोडक्शन निकाली है। ये सारी बातें मैंने बताई थी। तो फिर मैंने पिताजी से हाँ भरवा ली थी कि मैं जो खेतों में काम करवाऊँगा, गेहूँ निकलवाऊँगा, गेहूँ बिकने के बाद मैं मोबाइल के पैसे लूँगा, दे देना। मेरे पिताजी ने हाँ भर ली थी। मेरे माँ को बताया नहीं था कि वो लेने नहीं देती थी, कुछ भी खर्च नहीं देती थी। तो फिर रात को हमने अपने गाँव वाले खेत के गेहूँ निकाले थे। तो बाद में गेहूँ बिकने पे मुझे 2000 के आसपास रुपए मिले थे। तो मैं अपना जींद शहर में मोबाइल लेने गया था, बहुत दुकानें छड़ी, उस टाइम पे चाइनीज़ मोबाइल आए थे, 1 साल हो गए होंगे, 2-3 साल तब आए। तो मैंने बहुत दुकानें छड़ने के बाद एक दुकान वाले से क्या सुनी होगी थी, उसके सिर में ईंट मारने वाला था कि बाहर कोई ईंट पड़ी हो मैं उठा के मार दूँ उसके सिर में, सड़ा इतना फालतू बोल रहा है। मैं भी फालतू बोला था उस टाइम। पर फिर बाद में मैं अपना बस सब्र का घूंट पी कर चला गया। फिर मैंने और दुकानों पे भी देखा, क्योंकि उस दुकान वाला वो इसलिए फालतू बोल रहा था, इसलिए बोल रहा होगा फालतू, क्योंकि उसके पास बढ़िया मोबाइल था, बढ़िया क्वालिटी का था, रेट रूट कम नहीं करा होगा। बाद में पता चला, मैंने सोचा, देखा, दिमाग लगाया, हिसाब लगा कि उसका ही बढ़िया है, बढ़िया मोबाइल है, बढ़िया रेट है। तो फिर मैं वहीं जाकर मैंने उसी से वो लिया। पर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ खरीदते वक्त, क्योंकि मेरी कुंडली का सिस्टम मुझे पता कहाँ कुछ क्या गड़बड़ आ रहा है, मेरी फफ्ती नहीं कि, या फिर जिससे लेता हूँ उससे लड़ाई हो जाती है। तो मैं लेकर आया, तो बढ़िया गाने बजाए थे मैंने, चिप ली थी तब 2 GB 1 GB ली होगी, लीड भी मिली थी, क्योंकि लीड की एक और बात बताऊँगा, फेमस बात है। तो फिर आया, तो मैं बस स्टैंड तो पता नहीं, बस पकड़ के मैं मेरे गाँव की तरफ उतरता या ऑटो में आता, तो मेरा पेट ख़राब हो गया। मैं वहाँ की लैटरिन में पहली बार गया था, और मोबाइल को लैटरिन की जो दीवार होती है उसके ऊपर रख के गाने बजे हुए थे। मैं लैटरिन में था, और बराबर वाला कोई आदमी, वो कह रहा था कि भाई गाने तो बंद कर ले। तो फिर मैंने गाने बंद नहीं करे, तब मैं पहली बार गाने बजा रखे थे, मैं तब पहली बार बजा के आया था, बजाता रहा था गाने। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बाद में बहुत वहम करा ये ज्योतिष के कारण, कि वो मोबाइल अशुद्ध हो गया। बाद में फिर मैंने अपने गांव में बहुत बजाए उस मोबाइल से गाने, से 25 स्पीकर थे पीछे। तो बहुतों ने मेरा मोबाइल पसंद करा, और वो ख़रीदना चाहते थे, बोलते थे, कहते थे ले लो, इतने पैसे ले लो, इससे ज़्यादा ले लो, क्योंकि उनको मिला नहीं था कहीं, ये बेच दो। पर मैंने बेचा नहीं था, बहुत मैंने गाने बचाए, मेरे पड़ोस वालों को भी सुना के। तब एक गाना चला हुआ था, एक कचैड़ी गाना था, तब तो वो तो मैं रोज तक सुनता था, कचैड़ी। और एक कचैड़ी गाना तब रोज तक बजाते थे, और एक मुस्पूजा के गाने थे, तब रोज तक सुने थे मैंने। पर उसमें एक गाना नंबर था, उसमें गाना, तब एक एम्पलीफायर चला था, वो था, और पड़ोसियों को मैं सुनाता था। और प्रीत बराड़ का होगा कि यार तेरे ने गड्डी ले ली 001 हुण पजैरों ते कर लेनी, हुण पजैरों ते। वो लड़की कहती है कि बेच के 65 मरले मैं तेन छुटा लूँगी जेल तो,
यार बरी करा लू आप तेनू बेच के पंचत मरले हो यार तेरे ने गड्डी ले ली 0001 के बिच पजैरो दे रख लेनी देसी गन। तो ऐसे ये गुंडागर्दी गाने तब ये हरियाणवी भी गाने नहीं बना करते, पंजाबी गाने थे कुछ, मैं उनको सुनाता था कि उनसे बदला लेने के लिए बहुत मैंने ऐश की थी, मौज की थी मेरे मोबाइल के साथ। एम्पलीफायर बहुत बजाया मैंने उस टाइम पे। मैं अपने गांव 1 किलोमीटर का रास्ता पार करना होता आने के लिए, जैसे शहर से 6 किलोमीटर गांव तक आओ और फिर 1 किलोमीटर और पार करो। तो आते जाते बहुत दुनिया सुनती थी मेरे, वे बढ़िया बढ़िया गाने थे। तो एक मैंने सुबह का अलार्म का गाना लगाया हुआ था, उस पर गुड मॉर्निंग का, हेलो जी उठो जी सवेर हो गई, गुड मॉर्निंग कहने यहाँ। तो मेरा पापा नाराज़ होता था कि कौन सवेरे सवेरे गाने बजा रहा, किसने बजा दिए, क्यों बजा दिए सवेरे सवेरे गाने। तो तब गुड मॉर्निंग का गाना मैंने लगाया हुआ था सुबह उठने के लिए 3-4 बजे, क्योंकि मैं गांव में हमारे परिवार में से टोली की टोली जाती थी, 3-4 बजे जाते थे हम दौड़ मारने। तब की एक बात, हम गंडे खींचते थे, मतलब ट्राली में से पूड़ी की पूड़ी भी उतार लेते थे, बहुत गंडे खींचते थे, चोरी करते थे, बहुत बातें तब की फेमस बातें, क्या क्या होता था, क्या क्या होता था हमारे साथ, क्या क्या हुआ ये बाद में बताऊंगा। फिर तब की वो बातें तो बहुत है, फिर मैं सोच रहा हूँ कोई मेन बता दूँ। तब मैं मेरे पिताजी को छोड़ने जाता था सुबह सुबह, सर्दियों में उठना पड़ता था बहुत सुबह सुबह, 5 बजे की गाड़ी होती थी मेरे पिताजी की बस से, उनको तो अच्छी तरह याद होगा, 5:30-6 की थी क्या। उनको छोड़ के आता था बाईपास तक, रोहतक बाईपास तक। फिर सुबह मैं आता था, फिर मैं साइकिल लेके। तो एक दिन बहुत धुंध पड़ी हुई थी, मैं भी चला रहा था सही, मतलब मैं भी मस्ती में चला रहा था, मतलब मस्ती में तो क्या, ठीक चला रहा था। एक बूढ़ा आ रहा था साइकिल चला के, दोनों आपस में कितने कसुत्ते भिड़ गए। मैं सीधा रोड पे सिर लगा, पर मैं नो संतुष्टि थी, चलो वो तो बच गया। अंधेरे में तो अब दोनों को नहीं दिखता, अब घंटे भी, चाहे तो घंटी परमानेंट बजाते ही चले गए, किसी को पता चल जाए ना। मैंने बजा रखी थी ना उसने बजा रखी थी, पड़ गए दोनों। जब मैंने साइकिल चलानी खुदे चलानी सीखी थी, खुदे बड़ी साइकिल खड़ी थी मेरे पिताजी की, तो खुद अपने आप करंची चलाता फिर मैं गद्दी बैठने लग गया था। तो एक दिन मैं अपने गांव के रास्ते से अपने घर आ रहा था, मेन रोड से जो शहर से आती है। तो एक ऑटो वाला पीछे से आ रहा था, वो बाबा की ऑटो थी, वो दुकान वाला है, वो बाबा इसलिए बोलते सरदार है। तो एक दिन वो मेरे सब फिर वो कई देर से साइड मांग रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पता था रोड के क्या रूल्स होते हैं ड्राइविंग के। तो फिर वो मेरे बराबर में आके बोला, ओ मुंडिये ਤੁਹਾਡੀ कौन सी साइड है, ਤੁਹਾਡੀ साइड कौन सी है। तो फिर मैंने तब पता चला था कि साइड भी होती है, कि लेफ़्ट साइड में चलना होता है। फिर एक दिन मैं पहली बार मैं जींद में शहर में बहुत आगे तक गया था, घंटा भर तक गया था पहली बार। तब मैं घड़ी लेने गया था पहली बार, किसी से पूछ के कहाँ मिलती है। फिर मैं आते वक्त या जाते वक्त मैं ऐसे ही, मुझे पता नहीं था कहे रोड पे चलना होता है, मेन रोड पे। तो आगे से एक बड़ा सा बोर्ड आया और उसमें मैं भिड़ जाता, तो मैं उसके नीचे से निकल गया साइकिल समेत। मैं लेट गया, मैंने सिर झुका लिया, लेट गया साइकिल में, उससे नीचे से निकल गया। और भी कई तरह की बातें हैं, क्योंकि मैं और मेरी मौसी का छोटा लड़का जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि वही मैंने अपना भाई माना है, वही मैंने अपना दोस्त माना। उसके बाद ना मैंने कोई अपना भाई बनाया ना कोई दोस्त बनाया, क्योंकि मेरी बचपन से आदत रही है नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो एनी फ्रेंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। फिर गांव की खेतों की मेरी बहुत यादें हैं, क्योंकि खेतों में मैंने बहुत अपना समय बिताया है। पानी लगाता था, डोले निकालता था, जितना खेतों में चारे का न्यार का सान्या काम करता था। तो पानी लगाते वक्त खाली बैठा रहना पड़ता बहुत देर तक, जब तक
एक कनाड़ा भरेगी तब तक बैठे रहो, फिर अगला डोला काट के पानी लगाना होता है। तब मैं इतना बैठ के गाने बनाता था। और मेरी माँ के साथ मैं सुबह सुबह नहर का पानी लगाने जाता था। 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 ऐसे कुछ टाइम था हमारा नहर का पानी का लगाने का, सुबह सुबह सर्दी में। तब हद से ज़्यादा पाला पड़ता था, तो उसमें नहर के पानी में खाड़ में पैर रख के तब डोला काट के पानी लगाना होता था। और उस टाइम पर इतना पाला पड़ता था, मुझे बहुत याद है। सुबह सुबह बेचारी लड़की लुगाई गोबर गिरती थी, छोरी लुगाई, और बेचारे के उनके गोबर ठाना, गोबर सीमेंट इकट्ठा करना, सिर पर धर का घेर काना, वो पाथना, बेचारे के हाथ ठिर जाते थे, इतना पाला पड़ा होता था। और मैं भी सुबह सुबह गाय भैंसों का खेतों का गाय भैंसों का उसका चार न्यार सामने काम करता था। तब मुझे पता चलता था कितने हाथ ठिरते हैं। और फिर हमने तो बाद में गोबर वाली भी लगा ली थी, ऐसे तो बहुत लगाई हमने काम वाली, हमारे खेतों में भी लगाते थे। तो खेतों में भी खेतों में हद से ज़्यादा गर्मी में खेतों में काम करना होता है। बरसात के दिनों में सारा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, नंगे पैर जाना होता है, नंगे पैर आना होता है, बरोटी उठा कर सिर पे। हद से ज़्यादा सर्दी पड़ी हो तब काम करना होता है खेतों का, भैंसों का, गाय दूध का। तो और भी हम कपड़े के और भी कई तरह के काम करते थे। तो मेरे बचपन में एक बार वो हो गया था, टाइफाइड था, मलेरिया, डेंगू क्या था। तो मैं कई दिन 10 दिन से ऊपर बुखार चल गया था, पर मैं कहीं से ठीक नहीं हुआ था गांव के डॉक्टर से। तो फिर मैंने जो बड़ा गांव हमारे गांव के बाहर, वहाँ के एक डॉक्टर था, याद नहीं आ रहा, तो उसने मैं ठीक करा था, पर कंप्लीट ठीक नहीं हुआ था, कंप्लीट दवाई नहीं ली थी। क्या हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, चलने पे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, पतला हो गया था। तो फिर भी मैं खेतों में एक दिन ने अपने खेत में, बड़बेरी जामन वाले खेत में, वो साटी का पाट रहा था हर एक दिन ज्वार काट रहा था। तब का मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मेरे चक्कर आते थे, बहुत मैं कमज़ोरी आ गई थी। और तब का टाइफाइड मोती जा रखा थे, तब का हुआ मेरा हमेशा बुखार रहता था, बहुत तरह की दिक्कतें रहती थी। तब की मेरी इस साल में आकर ठीक हुई है। कम कितने साल हो गए उन बातों को, 20 साल के आसपास हो गए, 20 साल, हाँ। तब का मुझे अब कहीं से दवाई बढ़िया मिली है, अब जाकर मेरा टाइफाइड ख़त्म हुआ है। बहुत जगह से मैंने टाइफाइड की दवाई ली है, बहुत जगह से, पर अब एक फ्री की दवाई से मैं ठीक हुआ हूँ। बाद में बताऊँगा डिटेल में। तो और गांव की तो और सारी बातें मैं बाद में बताऊँगा। एक टाइफाइड की थी, बाकी तो पेट की बहुत समस्या स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे फिर +1 में मैंने ट्यूशन लगा रखे थे, अकाउंट का और मैथ का ट्यूशन लगा रखा था। तो फिर उसकी छोटे मामा का फ़ोन आ जाता था कि फैक्ट्री में जनरेटर का डीजल ख़त्म हो गया, डीजल लेकर। तो ट्यूशन अधूरा छोड़ कर डीजल लेकर ले आकर दिया करता उसकी फैक्ट्री में, पेट्रोल पंप तक खरीद कर, वो कितने बार जा रहा होता था। और फिर मुझे ट्यूशन पे, अकाउंट की ट्यूशन में बहुत ज़्यादा नींद आती थी। वो मैडम पढ़ाती रहती थी, मैं अकेला ही था उसके पास। पहले तो मेरी बहन ने लगाई थी, मैंने +1 में मैंने ट्यूशन नहीं लगाई थी। +1 में तो मैं पढ़ा ही नहीं था ना, पढ़ा तो मैं 9वीं में नहीं था। ऐसे मैंने कोई तरीका फॉर्मूला बनाया था गाइड में से, तब जाकर उस वैसे पेपर दिए थे कि ये क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऐसे में फर्स्ट आया था। तो +1 में पढ़ा ही नहीं। +2 में मैंने ट्यूशन लगाया, मेरी बहन +1 में हुई थी जिसके 100 आए थे, तो उसने ट्यूशन लगा रखा था अकाउंट का, तो मैथ का भी। तो फिर उसके बाद फिर उसने, उसके कहने से मैंने वहाँ +2 का ट्यूशन लगा लिया था। क्योंकि तब तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था +1 के बाद। तो +1 में मेरी 9वीं तक रिमार्ट स्टार्ट हो गई थी। +1 में वो स्कूल छूट के आज पढ़ नहीं पाया, पेपर नहीं दे पाया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं काम में बढ़ गया था। फिर
फिर मैंने क्या हुआ कि फिर उसका ट्यूशन लगा लिया था। +2 में अकाउंट का वो लगा रही थी, तो वो काजल मैडम थी, तो वो पढ़ाती रहती थी, मैंने नींद आती रहती थी, मैं कुछ पढ़ता ही नहीं था। घर आकर अपने आप अकाउंट में से उसकी गाइड थी अकाउंट्स की, क्योंकि वो जो अकाउंट्स की बुक होती है सुशील बंसल की है मेरे हिसाब से, ये उसकी है, तो बाणियों की है, 2 जनों की लिखी हुई है, तो उसमें से ही सारा क्वेश्चन का आंसर होते हैं। फिर मैं उसमें से अपने आप ही सीख लेता था कि ऐसे ऐसे है। तो उसको तो पता था मैडम को भी कि मैं कुछ समझ ही नहीं रहा और सो भी जाता हूँ, वो कहती भी थी बहन को। तो फिर उसके बाद हमने +2 में मैं एक मैथ का ट्यूशन लगाया बाज़ार में, तो उस मैडम को उसकी मैंने 1,500 रुपये दिए। फिर उसको उसके घर पे भी पढ़ने जाता था, वहाँ भी मैंने उसको 1,500 रुपये फालतू भी दे दी थी। वो मैडम कहती थी कि फ़ीस तो का तो टाइम अभी नहीं आया, फालतू क्यों दे रहे। फिर भी मैं उसको दे देता था, क्योंकि मुझे तरस आता था कि वो बेचारी कैसे कितनी मेहनत कर रही है। और तब मेरे पास ये पैसे थे, कहीं कमाए हुए पैसे थे, मैं एडजस्टमेंट करके रखता था। तो फिर उसके बाद +2 में फिर मेरे साथ मैं एक तो लड़की का मैटर मैं बताना चाहता हूँ। मैं उसमें जब 10th क्लास में था, तो जहाँ शहर में ही रोहतक के में, तब मेरी एक बहुत फेमस लव स्टोरी हुई थी। उसमें मैंने एक लड़की को पहली बार प्रपोज़ किया था, उसकी माँ के आगे ही। तो बहुत बढ़िया फेमस स्टोरी हुई थी, मेरे पूरे स्कूल में फेमस हुई थी। तो पर उसमें बाद में क्या क्या हुआ मेरे साथ और इस लव स्टोरी का और औरों के साथ, वो मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। फिर +2 में मैंने एक पड़ोस की लड़की को पसंद किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी और मुझे उसकी मेहनत से प्यार था। पर उसके कारण मेरी ज़िंदगी का ऐसा नाश हुआ, वो आज तक पूरी तरह मेरी ज़िंदगी नहीं संभली। तो मैंने एक तो घर वालों के कारण, फिर मैंने बहुत तरह की मेरे साथ +2 में दिक्कत हुई, उसके कारण मैंने +2 के पेपर नहीं दिए। मैंने ठोकर मार दी +2 का। और उस टाइम पे मैंने +1 में ही अपनी बाप ने मशीन खरीदी थी, एक ऑटोमेटिक 1 लाख की ऑटोमेटिक टाइपिंग, M6 M8 नट होता है। वैसे तो M10 M12 भी होता है, जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के ऊपर देखना, सोकर के ऊपर एक नट लगा होगा, M6 होगा, ऐसे लगते हैं M6 M8। बहुत चीज़ों के ऊपर देखा मैंने, अभी हफ्ते 10 दिन पहले ट्रेन में देखा, वो ट्रेन में लगे हुए देखे हुए नट दरवाज़ों पर ट्रेन के अंदर भी नट लगे हुए देखे M6 में, उनमें चूड़ियाँ निकालता था। मेरे पिताजी ने भी चलाई वो मशीन, पर फिर बाद में मैंने बहुत ज़्यादा चलाई। 2 वर्कर रखे मैंने उस पर डे नाइट का, एक जो बराबर वाले एक पे की भी थी, 2 मशीन रखी हुई थी। नाइट में मैं उसको भी चलवा देता था, मेरे छोटे भाई से, मौसी वाले लड़के से उसको पैसे देता था। तो वैसे उस टाइम पे कमाई थी, ये बात है 2009 में, मैं 11वीं क्लास में था। 2009 की बात है ये, जब 15-15 हज़ार रुपये उनके बनते थे, डे नाइट वाले वर्कर के 30 हज़ार उनके बनते थे, 30 हज़ार मुझे भी बच जाते थे। इतनी कमाई होती भी थी, हो भी सकती थी, बहुत कुछ कर सकते थे। पर बाद में +2 में मेरे माँ बाप की जब लड़ाइयाँ होती थी, मेरे माँ बाप की लड़ाई होती थी, बहुत तरह की दिक्कतें थी, तो उनके कारण मैंने वो मशीन चलाना बंद कर दिया, वो काम बंद कर दिया। क्योंकि मैं घर आता था, उनकी लड़ाई देखता था, मेरा दिमाग ख़राब होता था, तो मैंने मशीन चलानी छोड़ दी, मशीन बंद कर दी। फिर बाप ने वो मशीन बेच दी। फिर उसके बाद +2 में, हाँ, फिर +2 में क्या हुआ, मैं ट्यूशन पढ़ के आता था और +2 में, और अकाउंट के एक क्वेश्चन को निकालने में 1 घंटा तक कम से कम लग जाता था, उसका आंसर सही आ जाए, सब कुछ सही हो जाए। तो और पर मैं ऊपर छत पे बैठ के पढ़ता था, और नीचे मेरा बाप मेरी माँ से लड़ता रहता था। वो सुबह आता था अपने बिजनेस पे, काम धंधे पे से उनको निपटा के, फिर उसको दिन में वो सुबह पूरे दिन सोता था, दोपहर में शाम को जाता था। उस टाइम पे मेरे बाप ने किसी से कुछ पैसों का लेन देन कर रखा था, 2-4 लाख का। तो उसका उस मैटर में दिमाग ख़राब रहता था, इसकी वजह से मेरी माँ से लड़ता था, और फिर मेरा उनसे दिमाग ख़राब रहता था। तो मैंने उनसे बहुत बार वार्निंग दी, पढ़ लेने दो, मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करो, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं छोड़ दूँगा फिर सबके में। वे नहीं माने, तो मैंने एक दिन दुखी होकर, मेरी माँ नीचे रोटी पौंड लग रही थी चूल्हे, मेरा बाप लड़ने लग रहा था, कुर्सी बैठ कर उधर लड़ता था।
तो मैंने ऊपर में मेरी अकाउंट की बुक थी, रजिस्टर था जो क्वेश्चन निकाला करता रहा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई बहुत बड़ा मोटा रजिस्टर ख़रीदा था अकाउंट्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रजिस्टर, मोटे मोटे रजिस्टर महंगे महंगे खरीदने होते हैं। मैंने पाड़ के वे दोनों रजिस्टर भी और अकाउंट की बुक चूल्हे में जला दी। महलोई भी लड़ दो सुधर लड़ता हूँ, छोड़ दी मैंने +2 भी, ठोकर मार दी। पर उस +2 का ठोकर मारी और मेरी सी सेदगी, मैंने फिर बाद में मैंने उसके बाद उस बड़े मामा की मशीन चलाई थी। बाद में फिर मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना था तो छोड़ दी वहाँ से फैक्ट्री। तो फिर उसके बाद मैंने तब ये नहीं पता था कि 10th के बाद होती है पॉलिटेक्निक, +2 के बाद। अगर +2 नॉन मेडिकल्स से हो तो बीटेक कर सकते हैं। तो तब मेरे को कोई गाइडलाइंस देने वाला होता, मुझे पता होता, तो मैं फिर से पहले तो +2 मेरी छूट गई थी, तो मैं +2 में आगे पढ़ना था, तो मैं +2 फिर से कॉमर्स से मैथ से कर लेता, पास कर लेता। तो क्योंकि मुझे गांव में था तो एक लड़का MBA कर रहा था गुड़गांव से, मुझे MBA करनी थी गुड़गांव से, पर मैं MBA ही कर लेता, मैं मेरे काम आ जाती, मैनेजर बन जाता, क्योंकि बहुत टैलेंटेड था हूँ और रहूँगा मैं हमेशा टैलेंटेड। तो मुझे गाइडलाइंस नहीं थी, तो मैंने कॉमर्स विद मैथ से नहीं करी और पॉलिटेक्निक नहीं करनी थी मैं बीटेक कर लेता। अगर मेरी +2 कर लेता फिर से नॉन मेडिकल से, उसके बाद बीटेक कर लेता। तो फिर मैंने तब ये पता नहीं था इन सब चीज़ों का कि पॉलिटेक्निक से बड़ी बीटेक होती है, जिसकी +2 होती है वो कर सकता। तो मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद +2 की बताता हूँ पहले। तो एक बात और थी, वो छूट गई, वो बढ़िया बात थी, मेन बात। तो फिर +2 के बाद घर को ने फिर 3 साल की, वो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, 3 साल की थी। फिर 1-2 साल के बाद घर को मेहनत करी कि कर लूँ +2, काम आओगी। तो मैंने फिर वो जो हमारा गांव का प्रिंसिपल था स्कूल का प्राइवेट का, तो उसने मेरा फार्म भर दिया। मैंने फिर पूरे साल तैयारी करी कॉमर्स विद की, एक पुरानी एक्टिवा ले रखी थी। तो हाँ, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार, तो मैंने उसने फार्म भरा था। तो फिर उसके बाद उसने फार्म भरा, मैंने पूरे साल तैयारी करी, पर बाद में रोल नंबर नहीं आया मेरा। मैं तो टैलेंटेड था, मैं तो मुझे अगर परमिशन मिलती तो मैं वहाँ भिवानी बोर्ड में जाकर पता कर लेता क्यों नहीं आया मेरा रोल नंबर। क्या को आगा कर कुरा के मैं अपना आप रोल नंबर ले लेता, पेपर दे देता, सब कुछ हो जाता, पास हो जाता। पर नहीं कर पाया कुछ, क्योंकि मेरी कमान पहले भी ओरा के बागडोर ओरा के हाथ में थी, आज भी तकरीबन ज़्यादातर ओरा के हाथ में। उनसे पूछे बिना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता उनकी परमिशन के बिना, क्योंकि उनके साथ सिर में रहता हूँ, नहीं आ रहा अब क्यों हूँ। तो फिर उसके बाद दूसरी बार रोल नंबर नहीं आया। फिर तीसरी बार रोहतक के स्कूल से भरा, रोहतक के फिर मैंने पूरे साल तैयारी करी। एक पुरानी एक्टिवा खरीद रखी थी, बाप पता किसी ने पैसे ले रखे थे, फिर उसने एक्टिवा दे दी थी। वो ख़राब थी इसलिए उसने दे दी थी। उसने एक घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा, 1-1.5 घंटा से माथा मारना पड़ता था, 15-20 मिनट तो रोज़ माथा मारना पड़ता था। सर्दी में वो स्टार्ट नहीं होती थी, मुश्किल स्टार्ट करके लेके जाता था। और एक लड़का उस टीचर के मैं घर जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लग चुका था। उसकी पत्नी तो सेंटर संभालती थी, क्योंकि बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर था उनका। और वो मेरी बहन पढ़ती थी पहले उससे, तो इसलिए वो पढ़ाना छोड़ गया था। गवर्नमेंट जॉब लग चुका था पानीपत सेल टैक्स डिपार्टमेंट में। तो फिर इसलिए फिर वो बाद में मैंने बड़ी मुश्किल उससे आम भरवा ली थी मैं पढ़ने के लिए बहन के थ्रू। और फिर मैंने मेहनत करी, चलो वो घर पढ़ाने के लिए राजी हो गया था। पर वो कहता था वो 2-4 स्टूडेंट के बिना नहीं पढ़ाएगा, तो एक स्टूडेंट का और इंतज़ाम कर लिया था। तो हम दोनों पढ़ते थे। तो जो एक जाटा का लड़का था मेरे साथ तो उसके समझ में नहीं आती थी अकाउंट्स, उसका बाप फौजी था, तो मैं समझाता था उसको। तो जब टेस्ट होता था तो मेरे ज़्यादा नंबर आते थे, उसके नहीं आते थे। तो फिर बाद में मैं जब तो मैं नहीं समझाता था उसके, जब तो उस पर क्वेश्चन नहीं निकलता था, जब बाद में मैं उसको समझाने लगा तो जब उससे क्वेश्चन निकलने लगे, उसके भी ठीक नंबर आने लगे। तो फिर बाद में फिर से रोल नंबर नहीं आया मेरा
पहली बार मैंने ठोकर मारी +2 का, दूसरी बार मेरे गांव वाले प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने फार्म भरा, तब रोल नंबर नहीं आया। तीसरी बार रोहतक शहर से भरा +2 का फार्म, फिर तीसरी बार रोल नंबर नहीं आया। फिर मेरी 1 साल की मेहनत ख़राब हुई। दूसरी बार भी मैं बहुत रोया था, पर पहली बार ही बहुत रोया था जब मैंने +2 छोड़ दी। दूसरी बार ही बहुत रोया, तीसरी बार ही बहुत रोया। सर्दियों के दिन थे, सोड़ा बढ़ के बहुत रोया। कहते घर वालों ने पता नहीं चल जाए कि बात होगी कि मैं मेरा अधिकतर तब तो खुद ही देखता, मतलब जिनमें उनकी परमिशन चलनी है वे काम वे देखते थे, मेरे उनसे परमिशन लेने पर। जिनमें मेरी खुद की चलती है वो मैं खुद देखता था। तो उनसे मैंने बताया नहीं थी कि मेरे पेपर नहीं होंगे। तब भी मैंने मेहनत नहीं करी कि अपना रोल नंबर की एडजस्टमेंट करवाऊँ आगे जाकर। फिर उसके बाद चौथी बार फिर मैंने वो अकाउंट्स लाइन छोड़ दी। फिर मैंने नॉन मेडिकल से तैयारी करी, फिर से फार्म भरा उस स्कूल से जिस स्कूल वालों से रोल नंबर नहीं आया था। उनसे मैंने बहुत सुनाई, मैंने उस टीचर से जाके मैंने बहुत सुनाई। अभी भी मैं परसों गया था, परसों चौथा गया था स्कूल से आगे से, अब उसकी पता नहीं चलाती है स्कूल। तो मैंने तब की कुछ छोड़ो उन बातों को दो। तो फिर उसके बाद चौथी बार फिर नॉन मेडिकल से तैयारी करी, दिल्ली ओपन बोर्ड से फार्म भरा। तब मैंने देखा कि कितनी धांधली चलती है। मैंने तो सुनी थी दिल्ली ओपन बोर्ड में 2-2,500 रुपये दो और पेपर की आंसर शीट लो और चेप दो सारे आंसर, उत्तर चेप दो, टेप दो सारे। तो मैंने देखा उसमें सारे ऐसे करने लग रहे थे और मुझे फ्लाइंग पकड़ के ले गई, बोली कि तुम दूसरे के पेपर में बैठे हो, मैं बाहर से पुलिस को बुला के लेके आया, तब जाके पेपर दे नहीं पाया। ये पूरी बातें मैं बाद में बताऊंगा। और मैंने जब पहली बार +2 को ठोकर मारी थी उसकी, फिर मेरे साथ में जब मैं तब भी पेपर देने गया था, एक जगह मैंने सेटिंग करवा रखी थी एक पास करवाने की। तब ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ बाद में, क्यों क्यों उस सफल नहीं हो पाई वो सेटिंग, क्या बड़ी दिक्कत आ गई थी उसमें, ये बाद में बताऊंगा। फिर चौथी बार में जाके मेरी +2 क्लियर हुई। तब भी फ्लाइंग वाले देने नहीं दे रहे थे पेपर, वो तो पुलिस वालों ने करवा दिए मेरे, तब जाकर मैं पास हुआ। और फिर उसके बाद मेरी पॉलिटेक्निक में था मैं, तो पॉलिटेक्निक में मैंने कॉलेज के सबसे बड़े बहुत दुख देखे, सबसे पहले और सबसे बड़े दुख देखे मेरे कॉलेज लाइफ के पॉलिटेक्निक में, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी थी। सुनारिया गांव रोहतक में जाटो गांव है, तो उनकी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी और उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा कत्ल हो चुके थे। और भी कास्टों की गुंडागर्दी थी, जो ऐसे तो कोई भी जाके गुंडागर्दी कर ले, निहत्ते को तो कोई भी मार दे, कई जने मिल के एक जने को मार दे, तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। तो जब मैं एडमिशन लिया तब से ही उसमें 2 जने तो तभी मर गए थे गुंडागर्दी में। तो बहुत पूरे मतलब 3 साल का मेरा कोर्स था, वो जाके मेरा 6 साल में पूरा हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी मैंने खुद झेली। मैंने गुंडागर्दी ख़त्म भी करी, बहुत लफड़े हुए, बहुत पंगे हुए, बहुत मतलब झेलना पड़ गया, बहुत मेरा नुकसान हुआ। 3 साल की मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग 6 साल में जाके पूरी हुई। बहुत कुछ देखा, झेला, सहन किया, और फिर मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ा उनके ख़िलाफ़। ये सारा सब कुछ मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, क्योंकि पानी पीता हूँ मैं बार बार, तो बाथरूम जाना पड़ता है। उसके बाद में फिर मैं अगली वीडियो बनाता हूँ।